जय गुरुदेव जी। मैं बात कर रहा था कि राज व्यवस्था की बात। सतगुरु रविदास पिता महाराज जी ने ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो साध संगत जी, सतगुरु जी एक ऐसा राज व्यवस्था की बात करना चाहते हैं, ऐसे विश्व की बात करना चाहते हैं जहाँ सभी को अन्न मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, उसमें कोई भी जाति हो, कोई भी हो। लेकिन छोटे बड़े की जो सोच है वो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं सब बराबर हो जाए तो सबको प्रसन्नता होगी, सबको खुशी होगी। तो साध संगत जी मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में रविदासिया वंशज के लोगों ने गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को ग्रहण किया है। साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो पॉलिटिकल सोच है, जो आज की दौर की पॉलिटिकल सोच है, उनको भी एक्सेप्ट किया है, उनको भी ग्रहण किया है। इसलिए अगर हमने चलना है गुरु रविदास जी को प्रायोरिटी देकर उनकी टॉप पे विचारधारा रखकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी विचारधारा लेके चलना है, क्योंकि गुरु रविदास जी की जो विचारधारा है वो लोगों ने एक्सेप्ट की है। चाहे वो समकाली कबीर जी महाराज जी हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, चाहे वो फुल्ले भी हो, फुल्ले स्मृति हो, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन की बात किया। तो गुरु रविदास महाराज जी ने एजुकेशन की पहले बात किया, माधो अवेद्या हितकीन विवेक दीप मलीन। तो गुरु रविदास महाराज जी ने भी एजुकेशन की बात किया कि एजुकेशन के बिना तेरी तरक्की नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं हो सकती, इसलिए तेरी बुद्धि मलिन है। इसलिए ज्ञान का दिया, एक एजुकेशन सोच, ज्ञान की विचारधारा कर, ताकि तुम्हारे माइंड के अंदर रोशनी होए। तो इसलिए सतगुरु जी ने दूसरी बात ये भी की है कि सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधु मखीरा। सत्संग में बैठने का मतलब क्या होता है? समाज की बात की जाती है, दुख तकलीफ़ों की बात की जाती है, उनकी तकलीफ़ को कैसे दूर किया जाए वो सत्संग में बैठ के किया जा सकता है। जो जब तक हम इकट्ठे होंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तब तक हमको पता नहीं चलेगा मेरे समाज में क्या हो रहा है। इसलिए जो गुरुद्वारे बनते हैं, मंदिर बनते हैं, इसलिए कि मेरे समाज के लोग मेरे घर में बैठ के अपने परिवार की दुख तकलीफ़, अपने समाज की दुख तकलीफ़ की जाए। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि ऐसे बैठो, ऐसे जुड़ जाओ। अगर आप अकेले होगे तो मार खाओगे, जुड़ जाओगे तो मारोगे। इसलिए मधुमक्खियों का एग्जाम्पल दिया है। गुरु जी कहते हैं कि जैसे मधुमक्खियाँ इकट्ठी होती हैं ऐसे जुड़ जाओ, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इसलिए गुरु जी ने यूनिटी की बात किया। फिर गुरु जी ने पराधीनता की बात किया। पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। तो साध संगत जी, गुरु जी ने जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, कोई गुलाम की कोई इज्जत नहीं करता, मार नहीं करता, गुलाम के सारे हक ख़त्म कर दिए जाते हैं, उनको जेलों में बंद किया जाता है, जंजीरों में बंद कर दिया जाता है, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती। तो गुरु जी कहते हैं कि ऐसी जो जीवन है, ऐसे जो गुलामी है उसको तोड़ने के लिए, उसको जंजीरों को तोड़ने के लिए गुरु जी प्रेरित करते हैं। तो वही फंडामेंटल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी भी कहते हैं, एजुकेशन ले लो, यूनिटी ले लो, अपने हक के लिए लो। गुरु रविदास महाराज जी 640 साल पहले बात करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 19वीं सदी में बात करते हैं। इसलिए ये मैं बोलना चाहता हूँ कि गुरु रविदास महाराज जी एक ऐसी फाउंडेशन है, ऐसी विचारधारा है, ऐसी क्रांतिकारी सोच रख के गए हैं जो प्रेरणा पहले किसी ने की है। एक शंभू जी महाराज जी ऋषि हुए हैं वो राम के टाइम के बीच, तो उस टाइम उन्होंने भी ये ज्ञान की बात की थी, एजुकेशन की बात की थी। तो उसके बाद सीधा सतगुरु रविदास पिता महाराज जी जो 14वीं सेंचुरी में आके बोलते हैं। तो साध संगत जी, जो क्रांतिकारी सोच गुरु रविदास महाराज जी ने हमको दी है, हम उसके ऊपर चलना है। उसके पीछे मैं पहले ही बोला है, जिस इंसान ने सतगुरु रविदास महाराज जी को पढ़ लिया, सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी को पढ़ लिया, वो गुरु कबीर जी महाराज, त्रिलोचन जी महाराज, सदना सैन, धन्ना गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, बंदा सिंह बहादुर ने, जिसने भी गुरु गोबिंद सिंह के टाइम उनका जर्नैल था, उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को जी को, अपने अछूतानंद जी को, और उसके बाद मंगूरा मंगूवाले जी को, बाबू जगजीवन जी को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, कांशीराम जी। अगर गुरु रविदास महाराज जी ने पढ़ लिया, जिसने पढ़ा वो ये सारे महापुरुषों को पढ़ लिया, एक सीधी किताब है। अगर आप लोग जैसे एक प्रोफेसर गुरनाम सिंह है, उन्होंने एक बुक, छोटी सी बुक लिखी थी,
रविदासिया धर्म के ऊपर। वो कहते हैं कि रविदासिया धर्म ऐसी एक चिंगारी है, ऐसी एक आग है जो बहुत सालों से मिट्टी के बीच दबाई गई है। एक आग को जब मिट्टी में दबाते हैं तो अंदर ही अंदर वो जलती है। तो जब बहुत सालों से जल रही थी ये आग मिट्टी के बीच, तो एक बड़ा गोला, एक बम ब्लास्ट करके निकली है, एक बड़ा चिंगारी बन के निकली है, आग बन के निकली है, उसका नाम है रविदासिया धर्म। तो रविदासिया जब बना है तो बहुत ही सालों के बाद बना है। वैसे भी हम रविदासिया तो है ही हैं, क्योंकि जब से गुरु रविदास महाराज जी इस धरती पे आए थे तब से हम रविदासिया हैं। ये तो 2010 में एक लिखा गया है कि रविदासिया धर्म से तो हम पहले ही हैं। इसलिए साध संगत जी मैं बताना चाहता हूँ, समाज में गुरु रविदास महाराज जी को पहले, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे बौद्ध समाज हो, चाहे अम्बेडकर विचारधारा वाद हो, चाहे वाम सिर्फ हो, या बहुजन की बात करने वाले, मूल निवासियों की बात करने वाले, उन्होंने कहीं ना कहीं गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को हाइड किया। मैं बोलना चाहता हूँ हाइड किया। आज गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को मेरे ही रविदासिया समाज के लोगों ने एक बुलंदियों के ऊपर लेके गए, जो आज देखने को मिला है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ सिर्फ गुरु रविदास महाराज जी की, गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की और शहीद उधम सिंह की फ़ोटो दिखाई देगी। बहुत सारी अराउंड 80% यही दिखाई दिया। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी को विचारधारा को मेरे रविदासिया धर्म के लोगों ने एक्सेप्ट किया और एक पॉलिटिकल सोच के साथ जो गुरु रविदास महाराज जी वाणी के बीच लेके गए, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उस वाणी को साथ में एक प्रैक्टिकली रूप दे दिया, एक जामा पहना दिया। तो ये मैं बेनतियाँ करना चाहता हूँ कि आज का दिन रविदासिया धर्म के लिए, गुरु रविदास महाराज जी वंशज के लिए, या पॉलिटिकल सोच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को लेकर चलने वाले लोगों ने ये दिखा दिया कि गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा सर्वोत्तम है, उत्तम है, और उसी से फाउंडेशन हुई है नीचे तक, जहाँ भी आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की। तो साध संगत जी ये बेनतियाँ जो किए हैं, ये आज की डेट में पता चला है। आज की चाहे फ़ोटो दिखाई दिया, चाहे वीडियो दिखाई दिया, चाहे शोभा यात्रा है, सो बहुत सारी सोच जो गुरु रविदास महाराज जी को एक्सेप्ट नहीं इन लोगों करते थे, आज एक्सेप्ट किया है, क्योंकि हमारा धर्म रविदासिया धर्म है। हम रविदासिया धर्म को पूरे बुलंदियों तक लेके जाएंगे। गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को, वाणी को श्री अमर वाणी के रूप में घर घर तक लेके जाएंगे। ये हमारा प्रण होना चाहिए रविदासियों का, और साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को भी लेके चलेंगे, क्योंकि उन्होंने गुरु रविदास जी की विचारधारा को आगे लेके गए। ये जरूरी नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो सभी लोग बौद्ध धर्म में अपनाएंगे। नो, घर परिवार में क्या होता है, एक बाप जो फादर होता है उसकी विचारधारा अलग होती है, उसके जो बेटे होते हैं, उसकी बेटियां होती हैं, उनकी विचारधारा अलग होती है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उस टाइम कर दिया, वो उनके ऊपर था, लेकिन अभी जो सिचुएशन अलग है, वो सिर्फ रविदासिया धर्म की सोच हम लेके चलेंगे। इसलिए सभी के आगे बेनती है कि रविदासिया धर्म अपनाइए। 2021 की जनगणना में रविदासिया धर्म का कॉलम में नाम लिखिए, अदर कॉलम में नाम लिखिए और अपनी पहचान बनाइए। वखरा धर्म हमारा होना चाहिए, एक दलितों का, एक रविदासियों का, क्योंकि इसमें मैं दलित बोल दिया, बट दलित तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो गुरु रविदास महाराज जी के वंशज के लोग हैं, हार्ड मांस और रक्त का सारा जय संसार, आंख फंसा के देख ले सारा जगत चमार, चमड़ी का, मांस का और रक्त का चामारा, ये सारा जगत चमार है। इसलिए हमें गुरु रविदास महाराज जी ने जो विचारधारा दिया, पूरे जगत को चमार बोला है, उसमें किसी एक जाति के नाम पे चमार की बात नहीं हो सकती। पूरा जगत चमार है। रविदासिया धर्म के अंदर कोई भी आ सकता है। रविदासिया धर्म में कोई भी जाति पाति नहीं है, सारे बराबर हैं। रविदासिया धर्म को कोई भी ग्रहण कर सकता है, ये एक सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने जो हर आदमी को बराबरता का हक दिया है,
बराबरता को जीने का हक दिया है, इसलिए उसमें कोई भी जाति पाति नहीं है। रविदासिया धर्म जो भी आ गया वो रविदासिया बन जाता है, वो उसकी जाति पाति सारी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं बेनती करना चाहता हूँ कि रविदासिया धर्म को अपनाना है, गुरु रविदास महाराज की विचारधारा को, मानवता की विचारधारा को ग्रहण करना है। ये मेरी बेनतियाँ स्वीकार करो। आओ आज हम बेगमपुरे की जो गुरु महाराज जी ने विचारधारा दिया उसको श्रवण करते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।